नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे विल्सन डिजीज़ के बारे में। तो देखिए होता क्या है। तो विल्सन डिजीज़ में क्या होता है कि जो कॉपर होता है वो एक्सेसिव सैचुरेट होने लगता है लीवर में, और धीरे धीरे वो जो होता है वो स्पिल होने लगता है प्लाज्मा में, और सेरुलोप्लाज्मिन का लेवल घट जाता है। ये इसका फीचर है विल्सन डिजीज़ का कि सीरम सेरुलोप्लाज्मिन का लेवल घटा हुआ होता है, लेकिन कॉपर का लेवल जो होता है वो बॉडी में, लीवर में बढ़ा हुआ पाया जाता है। होता क्या है कि जो विल्सन डिजीज़ होती है वो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि म्यूटेशन होता है एक जीन का, जो क्रोमोसोम नंबर 13 में पाया जाता है, जो प्रमोट करता है कॉपर के एक्सक्रीशन को। विल्सन डिजीज़ ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है जहाँ पे म्यूटेशन होता है जीन का, जो क्रोमोसोम नंबर 13 पे पाया जाता है। इसकी वजह से जो होता है वो हिपैटोसाइट, जो लीवर की सेल होती है हिपैटोसाइट, उसमें जो होता है वो अक्यूमुलेशन होने लगता है कॉपर का, जिसकी वजह से जो होते हैं वो कई फीचर देखने को मिलते हैं। फीचर क्या क्या हो सकते हैं, अलग अलग जगह प्रभाव पड़ सकता है। एक तो हमारा लीवर खुद प्रभावित हो सकता है। एक्यूमुलेशन जो होता है वो लीवर का, क्योंकि होने लगेगा, कॉपर एक्यूमुलेशन होने लगता है कॉपर का लीवर में, तो उसकी वजह से अलग अलग जगह अलग अलग प्रभाव पड़ते हैं। लीवर में तो सैचुरेट हो ही जाएगा, लेकिन प्लाज्मा के माध्यम से ये अदर सिस्टम में भी पहुंच जाता है। अदर सिस्टम में जैसे ये सीएनएस में पहुंच सकता है। सीएनएस में क्या होता है, ये डिपॉजिट होने लगता है बेसल गैंग्लिया में, जिसकी वजह से जो होता है वो ट्रेमर हो सकते हैं, रिजिडिटी आने लगती है, कोरिया हो सकता है, डिस्फेजिया हो सकता है, ड्रूलिंग हो सकती है। ये सब सिम्टम आ सकते हैं। दूसरा जो होता है वो आइस पे जाके ये जो होता है वो इकट्ठा होने लगता है कॉपर, तो जिसकी वजह से जो होता है वो केएफ रिंग देखने को मिलती है। केएफ रिंग का मतलब होता है कैसर फ्लेसरिच क्लैसर फ्लेस्चर क्लैसर फ्लेस्चर, ये सही प्रोनाउंसिएशन हुआ। कैसर फ्लेस्चर रिंग जो होती है वो हमें देखने को मिलती है, और सनफ्लावर कैटरैक्ट भी देखने को मिलता है। अब यही चीज़ जेनाइटल में जाएगी तो वो इंट्रा यूटेराइन सिक्रीशन को प्रभावित करेगी, और जिसकी वजह से जो होता है वो प्राइमरी और सेकेंडरी एमेनोरिया हो सकता है, और एबॉर्शन भी हो सकता है रिकरेंट में। यही किडनी में जाएगा तो रीनल कैलकुलाई के बनने की जो होती है वो ग्रोथ और दर दोनों को बढ़ाता है ये। और साइकेट्रिक चेंजेस भी आ सकते हैं, जिससे हम इमोशनल लॉस होने लगता है, डिप्रेशन होने लगता है, हाइपर एक्टिविटी भी होने लगती है, या सेक्सुअल एक्टिविटी में भी जो होता है वो कमी आने लगती है। तो ये साइकेट्रिक चेंजेस भी हो सकते हैं। तो विल्सन डिजीज़, जिसमें कॉपर का लेवल बॉडी में बढ़ने लगता है और सीरम सेरुलोप्लाज्मिन का लेवल जो होता है वो घट जाता है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, क्रोमोसोम नंबर 13 पे जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से होने वाली दिक्कत है। ठीक है। अब हम इसमें और ये जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जो ये केएफ रिंग होती है ये क्या होती है। केएफ रिंग जिसको हम बोलते हैं कैसर फ्लेस्चर रिंग, कैसर फ्लेस्चर रिंग, KAYSER रिंग बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है, ब्राउन येलो डिस्कलेशन होने लगती है लिम्बिक जोन में, कॉर्निया के लिम्बिक जोन में जो होते हैं वो लगती है। इसकी वजह से खैर विज़न में कोई इंटरफेरेंस देखने को नहीं मिलता है। अब हम इसकी जांच के लिए क्या करेंगे, तो टेस्ट वगैरह जो होते हैं विल्सन डिजीज़ में, वो हम जैसे सपोर्टिव डायग्नोस्टिक टेस्ट में हम जैसे सीरम सेरुलोप्लाज्मिन का लेवल चेक करेंगे, वो काफ़ी गिरा हुआ पाया जाता है। जो होता है वो यूरिन में जो होता है वो कॉपर का लेवल जो होता है वो 10 माइक्रोन से ज़्यादा देखने को मिलता है 24 घंटे में। तो ये भी एक टेस्ट होता है। केएफ रिंग देखने को मिल सकती है। तो ये डायग्नोस्टिक टेस्ट इस तरीके से सपोर्टिव हुए। बाकी अब इसका गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट ये होता है कि हम लीवर की बायोप्सी कराते हैं क्वांटिटेटिव कॉपर एसे के साथ, तो हमें एग्जैक्टली पता चलता है कि विल्सन डिजीज़ है या नहीं है। और जिंक जो होता है वो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है विल्सन डिजीज़ के लिए। धन्यवाद।